मैम आजकल ये जो व्हाट्सएप पे वो चल रहा है गूगल रिव्यू वाला सिस्टम, इसमें हम्म। एक्चुअली में बोला था कि स्टार्टिंग में रिव्यू कहते हैं कि अगर आप दो तीन लिंक भेजते हैं गूगल के, उसमें कहते हैं कि आप उस पर रिव्यू करिए तो इतने रुपए आपको मिलते हैं। तो हम्म। एक्चुअल में ये क्या स्कैम। मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम है? स्कैम स्कैम। कुछ नहीं, वो पहले के अच्छा दो हमने, तीन करवाएंगे और फिर आपको बोलेंगे कि अब बाकी के करने के बाद दे विल इधर घोस्ट यू या फिर। हाँ मैम ऐसे एक्चुअली हुआ क्या है कि वो मुझे एक रिव्यू का 150 रुपये दे रहे थे। तो मैंने तीन चार रिव्यू कर दिए, कुछ पैसा उन्होंने ट्रांसफर भी किया। उसके बाद कह रहे तीसरा टास्क आपको पूरा करना पड़ेगा, उसमें आपको 900 रुपये देने पड़ेंगे, उसका हम 1300 रुपये आपको देंगे। तो वो टास्क मैंने किया नहीं। वो गायब हो जाएंगे उसके बाद नहीं दिखेंगे वो लोग। गाइस लेट्स स्टार्ट, इट्स 7:11। दिव्यांशु, यस एवरीथिंग इज गुड, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। ओके, सब स्टार्ट करें? आ गए क्या सब? ओके, ठीक है गाइस, सो दिस सेशन इज नॉट अ टीचिंग सेशन। मतलब एकदम पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि गूगल एनालिटिक्स की यू गाइस कैन नॉट प्रैक्टिस, सो यू विल हैव टू आंसर क्वेश्चंस। इज दैट ओके? यस मैम। यस ताकि मैम। जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, देन वील सी मोर ऑफ गूगल एनालिटिक्स। तो टुडे वील कंप्लीट जो बचा हुआ पार्ट है गूगल एनालिसिस। ओके, सो आई विल गो नेम बाय नेम। सबसे पहले भी आप अभिषेक। यस मैम। यूजर एक्विजिशन क्या होता है? हाँ, यूजर एक्विजिशन, हम्म। वो इसमें एक्चुअली में ये होता है कि वो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ 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 से आ रहा है, मतलब कैसे कैसे आ रहा है। हम्म। मतलब ये कि मतलब कि ऑर्गेनिक कितना आ रहा है, डायरेक्ट कितना आ रहा है, और मतलब कि एड के थ्रू कितना आ रहा है, ये मैं उसमें चेक करता हूँ यूजर एक्विजिशन में, ये मुझे पता चलता हम्म। है। ओके, दिव्यांशु, ये अनअसाइंड वाला कौन सा ट्रैफिक है? मैम अनसाइन वाला ट्रैफिक वो है जो खुद से आए हैं, जो यूजर्स जो आए हैं। क्या सुनाई नहीं दिया? मैम अनअसाइन वो हैं जो खुद से जो आए हैं, सर्च करके जो आए हैं, वो किसी के थ्रू नहीं आए हैं। ओके, गाइस कोई बताएगा इसके बारे में कुछ? मैम अनअसाइन वाले ट्रैफिक इन द सेंस गूगल को मालूम नहीं ये ट्रैफिक कहाँ से आया है। अभी हम्म। जैसे कि ऑर्गेनिक में हो गया कि वो ऑर्गेनिक के थ्रू आया है या डायरेक्टली वेबसाइट टाइप किया, वैसे अनअसाइन मतलब गूगल ट्रैक नहीं कर पा रहा है वो कहाँ से आ रहे हैं। यस मैम। समझ में आ गया? किसी को डाउट है इसमें? गाइस एनीबडी हैज एनी डाउट्स? मुझे लगता है अब टेस्ट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज शीजा, व्हाट इज पेड सर्च एंड रेफरल? मैम पेड सर्च मतलब हम अभी गूगल के जो एड्स चलाते हैं वो है पेड सर्च, लाइक वो आई मीन उस एड के थ्रू जो भी कस्टमर्स आते हैं वो पेड सर्च के थ्रू आते हैं। और रेफरल मतलब ये रेफरल लिंक्स जो होते हैं, अभी किसी भी वेबसाइट में जाते तो वो लोग हमको स्पेसिफिक इसका लिंक देते, वो लिंक में हम क्लिक करके, या जैसे इंस्टा के पेज में, यूट्यूब में वो लोग इन्फ्लुएंसर्स का जो लिंक वो लोग देते, वो लिंक के थ्रू आने को हम रेफरल बोलते हैं। ओके, नेहा। मैम नेहा का मैसेज आया कि वो माइक ऑन नहीं कर पाएंगे ऑफिस में। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, so don't we have the other Neha today? Okay, Rashi. Rashi, can you switch on your mic, please?
सॉरी मैम, मैंने लास्ट 2 क्लास थी अटेंड करी, तो आई एम जस्ट Okay, no problem. Just एंड watch the recording and next class में let me know if you have any doubts, okay? ओके। विशाल, यस मैम। गुड। टोटल यूजर्स और न्यू यूजर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? मैम टोटल यूजर्स का मतलब कि अभी तक कितने लोग वेबसाइट पे हम, मतलब कितने लोगों ने वेबसाइट को सीन करा, हम्म और न्यू यूजर है जिन्हों जो एकदम न्यू न्यू आए हैं। तो फर्क क्या हुआ? फर्क फर्क क्या हुआ? अभिषेक, बताओ क्या फर्क हुआ? वही हम भी देख रहे थे मैम कि देखो ये जल्दी। मैम टोटल यूजर आई थिंक मतलब कि ये है कि टोटल ओवरऑल कितने एक्टिव है एक तरह से जो काम उस पे कर रहे हैं। और जो अभी रिसेंटली हमारे न्यू यूजर हुए हैं मतलब कि जो रिसेंटली रिलेटेड थोड़ा सा ओके, कोई है जो और क्लैरिटी देना चाहेगा? मैम न्यू यूजर चीजें हुए हैं जो मैम लास्ट 7 डेज में जो आए हैं, लास्ट 7 डेज में जो आए हैं, और वो और जो ये लास्ट मतलब 28 डेज टोटल यूज। डेटा है। लास्ट यस मैम, 28 लास्ट डेज का 20 डेटा। डेटा है। और मैम जो टोटल यूजेस हैं वो हैं जो क्या कहते हैं, जो पहले से आए हुए हैं और जो कई बार वेबसाइट में आ चुके हैं, कई बार उन्होंने वेबसाइट में क्लिक करा हुआ है, सर्च किया हुआ है। और 30 सेकंड से जो ज्यादा है उतने जो क्या कहते हैं, या 30 सेकंड से ज्यादा में जो वेबसाइट में कॉल करते हैं या तो ये सर्च करते हैं, तो वो ही माना जाएंगे यूजर। ओके, और कोई? मैम न्यू यूजर्स वो है जो पहली बार हमारे वेबसाइट्स में आते हैं, और टोटल यूजर्स मतलब वेबसाइट का ओवरऑल ट्रैफिक। अभी ये न्यू यूजर्स टोटल यूजर्स का एक पार्ट बोल सकते हैं। अभी हम्म, लाइक यूजर्स वो लोग आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैक करते हैं। अभी किसी ने एक आईपी एड्रेस से लॉगिन किया है और वो पहली बार लॉगिन करा, तो उसको हम न्यू यूजर्स बोलेंगे। अब वो दोबारा उसी आईपी एड्रेस से आ रहा, तो वो रिपीटेड यूजर हो गया। और टोटल मतलब वो वेबसाइट का ओवरऑल ट्रैफिक, ओवरऑल जितने भी यूजर्स है वो टोटल यूजर्स में आएंगे। सबको समझ में आया या मैं वापस समझाऊं? मैम एक बार। ओके, ये सबको दिख रहा है टोटल यूजर्स और न्यू यूजर्स, यस मैम। ठीक है? टोटल का मतलब क्या होता है? ओवरऑल मैम पूरा। न्यू यूजर प्लस यू तो पहले से यूजर है वो। नहीं, सिर्फ टोटल का मतलब बताओ मुझे। सिर्फ जो वर्ड होता है टोटल, सिर्फ उसका। पूरा। करेक्ट, ठीक है। अब यानी कि टोटल यूजर्स का मतलब है जितने भी सारे यूजर आए, ठीक है? जितने भी सारे यूजर आए, कहीं से भी आए हो, कैसे भी आए हो, पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, 10वीं बार आए हो, सारे यूजर्स, ठीक है? लेकिन न्यू यूजर्स का मतलब है जो लोग पहली बार आ रहे हो। टोटल और न्यू में क्या फर्क है? टोटल में वो लोग भी काउंट हो रहे हैं जो 10 बार आए एक ही वेबसाइट पे, लेकिन न्यू यूजर्स में जो एक वेबसाइट पे एक बार आ गया वो सिर्फ एक ही बार काउंट होता है। चाहे वो 10 बार आए, 20 बार आए, वो सिर्फ एक ही बार काउंट होता है। लेकिन टोटल यूजर्स में वो बार बार काउंट होता है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। हम्म, ओके। पवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम।
सेशंस क्या होते हैं? मैम मैंने लास्ट क्लास में ली थी मैम। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख के मुझे बता देना, तो जो भी डाउट्स होंगे वो मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। परवेज। यस मैम, लास्ट क्लास नहीं लिए थे। ओके। इशिका। लास्ट क्लास नहीं ली थी। ओके, फाइन देन। शीजा, बैक टू यू। व्हाट इज सेशंस? मैम सेशंस मतलब अभी एक यूजर आपके वेबसाइट में आके वो क्या क्या ट्रांजैक्शंस या जो जो एक्टिविटीज करता है उसको हम सेशन बोलते हैं। और उस वेबसाइट में अगर वो 10 सेकेंड से ज्यादा रहता है तो उसको वो हम कंसिडर करेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट है डेफिनेशन में? मैम मतलब इसमें एक्टिविटी को सेशन बोला है। हाँ, शीजा ने जो डेफिनेशन बोली वो इंगेज्ड सेशंस की है। मैंने उस दिन भी डेफिनेशन पढ़वाई थी, सब पढ़ लो और लिख भी लो इस डेफिनेशन को। गाइस प्लीज डेफिनेशन पढ़ो। ओके मैम, पढ़ ली। अब लिख भी लो अच्छे बच्चों की तरह। शीजा, ना you what you said was the definition of engaged sessions. ओके मैम। अभिषेक, कोई डाउट है? समझ क्या? ये एक्चुअली नहीं, वो ठीक है, ये तो इंगेज सेशन हो गया, और केवल नॉर्मल जो सेशन है। क्या लिखा है? सेशन मतलब जितनी बार भी कोई वेबसाइट पे आया, भले 1 सेकंड के लिए रुका हो, 2 सेकंड के लिए रुका हो या आके चला गया हो, उसको हम सेशन में काउंट करेंगे। समझ में आया? मैम बोलो। मतलब ये है कि सेशन का मतलब ये है कि कोई एक बार आया साइट पे, वो चाहे 1 सेकंड 2 सेकंड भी स्पेंड किया, उसको सेशन काउंट करेंगे। करेक्ट। और अगर जो 10 सेकंड से ज्यादा स्पेंड करता है उसको एंगेज्ड सेशन में काउंट करेंगे। हाँ जी, करेक्ट। सबने लिख ली डेफिनेशंस? यस मैम। यस मैम। और क्या पढ़ा था हमने? और कुछ याद है किसी को जो हमने पढ़ा था जो मैं भूल रही हूँ? नो मैम। ठीक है। स्क्रीन तो मेरी सबको दिख ही रही होगी, राइट? यस मैम। ये एंगेजमेंट वाला टैब दिख रहा है? यस यस मैम। मैम। एवरेज एंगेजमेंट टाइम का मतलब मैंने बताया था, याद है या नहीं है? याद है मैम। ओके, क्या थे? मैम मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं जो वेबसाइट को देख रहे हैं, उनमें से एवरेज कितने परसेंट लोग कितने सेकंड तक रुक रहे हैं वेबसाइट पे। एवरेज मतलब कोई ज्यादा भी हो सकता है, कोई कम भी हो सकता है, तो इन्होंने एवरेज निकाला उसका। परफेक्ट, सबको क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। परफेक्ट। इवेंट्स दिख रहा है? यस मैम। पेज व्यू दिख रहा है? यस मैम। यस। यस। पेज व्यू मतलब है कि पेजेस को देखा है। समझ में आ रहा है? पेज यस व्यू का मतलब पेज, पेज। कोई भी एक पेज को देखा है। ठीक है?
समझ में आया? यस फॉर यस मैम। एग्जाम्पल मैं आज इस पेज को देख रही हूँ जो आपके सामने खुला हुआ है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पेज का पेज व्यू कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ व्यू कर रही हूँ, यानी देख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ, कुछ क्लिक नहीं कर रही हूँ। व्यू का मतलब है कि सिर्फ देख रही हूँ। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट है सेशन स्टार्ट। सेशन सेशन का मतलब अभी हमने पढ़ा था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सेशन स्टार्ट का मतलब क्या है? सेशन स्टार्ट का मतलब ये है कि जो भी पेज मैं देख रही हूँ, ठीक है, मैं उस पे या तो स्क्रॉल डाउन करती हूँ या उसके बारे में पढ़ती हूँ। जैसे अभी हमने इसके ऊपर जब हम करते हैं तो ये आ रहा है। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड। हाँ दिखा अभी? यस देख मैम। रहे हो? देख रहे हो जैसे जैसे मैं होवर कर रही हूँ वैसे वैसे वो, कैन यू सी इट? यस यस मैम। यस मैम। मैम। राइट। तो क्या हो रहा है, मैं सेशन कर रही हूँ। मैम सो इट्स लाइक कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना, उसको हम सेशन स्टार्ट बोल एग्जैक्टली, सकते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट। समझ आया? यस मैम। उसके बाद है फर्स्ट विजिट। व्हाट इज फर्स्ट विजिट का तो मतलब समझ में आ रहा होगा। यस मैम, पहला, सबसे पहला विजिट। करेक्ट। सबको आ गया ना? यस मैम। कोई कुछ और बोला शायद बीच में। यूजर एंगेजमेंट दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यूजर एंगेजमेंट मीन्स कि जो भी आपका यूजर है उसने कितना टाइम स्पेंड किया है ऑन द वेबसाइट। गाइस ये ना लिख लो प्लीज, दैट वुड बी बेटर। ओके मैम। यूजर एंगेजमेंट का मतलब है मैंने ये पेज स्क्रॉल डाउन किया, ये जो पेज है स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, इंगेजमेंट। ठीक है, ये बटन दिख रहा है, इस यस। बटन पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, यूजर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि मैं अगर कुछ भी कर रही हूँ पेज के ऊपर, कोई भी एक्शन ले रही हूँ, दैट इज एंगेजमेंट। अब ये पांचों का डेफिनेशन लिखो और कुछ नहीं आता तो मुझे बोलो। किन पांचों का? 1 2 3 4 5। किधर है डेफिनेशन? ये अभी मैंने समझाया तो कौन लिखेगा अच्छा। डेफिनेशन? अच्छा, हमें लिखने का खुद से? हाँ जी, तभी मैंने बोला जिसकी नहीं है वो मुझे बताओ, तभी तो समझ में आएगा कि समझ में आया है कि नहीं है। ओके मैम। सेशन स्टार्ट बता दीजिए। मैम हेलो। अरे सॉरी, बोलो। वो सेशन स्टार्ट का वो बता दीजिए परिभाषा। क्या लगता है क्या होगा, कौन बताने वाला है? मैम सेशन स्टार्ट मतलब द मोमेंट यूजर परफॉर्म्स एन एक्टिविटी, उसको हम सेशन स्टार्ट बोलते हैं। ओके, और कोई? यानी कि सेशन स्टार्ट का मतलब है कि जैसे ही कोई वेबसाइट पे आया है,
मैं इस वेबसाइट पे आई, ठीक है, मैंने कुछ करा, स्क्रॉल करा नहीं करा, मैं बस वेबसाइट पे आ गई, दैट इज सेशन स्टार्ट। ओके, इसको इस तरह लिखेंगे, द मोमेंट यूजर एंटर ऑन द वेबसाइट। करेक्ट। इसको स्क्रॉल का क्या है? ये सबसे लास्ट में मैम इसका मतलब क्या है? मैम आप म्यूट पे हो। अरे मैं बार बार म्यूट पे कैसे चले जाती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि स्क्रॉल किसने पूछा था, किसका मतलब पूछ रहे थे? ये स्क्रॉल कर, मतलब स्क्रॉल मतलब वही नॉर्मल स्क्रॉल करना पेज वेबसाइट पे। हाँ, अच्छा, इसको क्या लिखेंगे फिर इसकी डेफिनेशन? व्हेन क्या कहते हो? यूजर कम्स ऑन द वेबसाइट, फिर इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे स्क्रॉल की? द नंबर ऑफ टाइम्स और हाउ मेनी यूजर्स स्क्रॉल ऑन द वेबसाइट। मैम ये टिक मार्क के वाले इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है या रैंडमली लाइक आपने ही टिक करके रखा हुआ है नहीं, ये दीज वाला आर द फॉर्म? मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस।
मैम आवाज नहीं आ रहा। मैं कुछ बोल ही नहीं रही इसलिए नहीं आ रहा। ओ, सबने लिख लिया? यस मैम। यस। यस मैम। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है? नो मैम। आगे बढ़े। यस मैम। ओके। ओके, पेजेस पेजेस एंड स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पर। यस मैम। यस मैम। अब यह हमको क्या पता पड़ता है कि कौन से पेज पे कितने लोग आए थे। समझ में आया? यस। यस मैम। ठीक है, अब ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की वेबसाइट है, ठीक है, या कोई सर्विसेज की भी वेबसाइट है, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि कौन सी प्रोडक्ट पे या कौन सी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, राइट? यस मैम। करेक्ट। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से वेबसाइट पे, कौन से सर्विस पे, कौन से प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। और जब आप वो समझोगे तभी तो आप उस पर्टिकुलर सर्विस को या प्रोडक्ट को स्टार प्रोडक्ट, स्टार सर्विस बना पाओगे। कभी सुना है बहुत सारे बिजनेसेस बोलते हैं कि ये तो हमारा ना यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है, या ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। देखा है कभी? उनके पास बहुत सारी और चीजें होती हैं बट वो इस एक पे ही फोकस करते हैं। आया? यस मैम। अभी वेबसाइट का नाम दिख रहा है, क्रिएटर कंट्रोल। यस मैम। ठीक है, अब मैं जाती हूँ इस पे, क्रिएटर कंट्रोल। ठीक है, ये दिखा? वेबसाइट पे आ गई मैं। यस। यस सबको मैम। दिख रहा है? अब इस वेबसाइट में सबसे ज्यादा जो कौन इस पेज पे लोग आते हैं, ठीक है, मैं क्या करूंगी, इस पेज का लिंक यहाँ लगा दूंगी। होल्ड ऑन, कॉपी नहीं हुआ। आ गया ये पेज? यस। यस मैम। यानी कि इस पेज पे सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस सर्विस की सबसे ज्यादा डिमांड है। समझ में आ रहा है? यस यस मैम। ये बना हुआ है, इसका मतलब होम पेज। ठीक है, उसके बाद वहाँ रकून पे रेगुलर। वेबसाइट वो एड्रेस नहीं आता होम पेज का, बस वो नहीं, बैकवर्ड स्लैश रहता है। एक एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी वेबसाइट के पेज के आगे, ये देखना, मैं ये लिंक हटा देती हूँ, सिर्फ ये .com इतना ही दिखता है हमको, इसके आगे मैं स्लैश लगा देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ स्लैश और कुछ भी नहीं, सिर्फ स्लैश, तो हम वापस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अगर सिर्फ ये स्लैश लगा हुआ है, दैट मीन्स कि हम जो है वेबसाइट के होम पेज की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा व्यूज किस पे आते हैं? ये वाली जो सर्विस थी इस पे,
उसके बाद होम पेज पे, उसके बाद ये रकून रेपेलेंट करके जो है वहां पर। अब हम रकून रेपेलेंट वाला पेज देखेंगे। सबको दिख रहा है? यस मैम। तो यहाँ से ये जो पेजेस एंड स्क्रीन वाला ऑप्शन है गाइस, इससे आपको पता पड़ेगा कि आपके कौन से टॉप 10 पेजेस हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा चल रहे हैं, जिसपे सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। अब क्या सिर्फ हमको टॉप 10 पता चलते हैं? नहीं, यहाँ पे दिख रहा है रोज पर पेज। यस मैम। यस मैम। यहाँ से आप जाके इस सेटिंग को चेंज कर लो। बट फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि उन सब पे तो कम है। जो हमारे मेन होंगे वो कौन होंगे? टॉप 5। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? मैम कहाँ से फिल्टर प्लीज करा बता था? दो। क्या? फिल्टर कहाँ से किया था आपने? अभी ये चीज फिल्टर याद है। नहीं किया मैंने, रोज बढ़ाई है पर पेज की। अच्छा, ये रोज बढ़ाई तो। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे बता दो। ओके, ठीक है। अब लैंडिंग पेज दिख रहा है? यस मैम। लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज ना मेजरली हम एड्स में यूज करते हैं, ठीक है। जब हम एड्स में कोई लैंडिंग पेज यूज करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि भाई क्या है, कितने यूजर्स आ रहे हैं, तो ये वील स्टडी व्हेन वी आर ऑन टू लैंडिंग पेजेस, ठीक है। ये एक डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ था, बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम तब देखेंगे जब हम ऑब्वियसली एक वेबसाइट मेजर कर रहे हैं। बट ये की चीजें हैं जो हम देखते हैं जब भी हमको देखना होता है। ये समझ में आ रहा है कि एक्टिव यूजर्स लास्ट 7 डेज में कम गए हैं? ये डाउन एरो से समझ में आ रहा है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है ना सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो कैसा है कि इसका मतलब क्या है? अगर हमको ये डाउन दिखता है तो हमको समझ में आता है कि चीजें जो है वो डाउन गई है, हमारे एक्टिव यूजर्स जो है डाउन गए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो साइट है वो नीचे जा रही है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है इस चीज में? नहीं, नो मैम। विजिट्स कम हो रहे हैं। करेक्ट। तो जब हम एसईओ का एक ब्रीफ वो करेंगे, हम एसईओ का प्रोजेक्ट करेंगे, तो वील सी कि जब एक्टिव यूजर्स कम जा रहे हैं तो हमको क्या करना है, ठीक है। ओके। ओके, इज दैट क्लियर? यस मैम। परफेक्ट। ओके, सो किसी को कोई डाउट है गूगल एनालिटिक्स में? कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है? ये एक एक्टिव यूजर्स बाय कंट्री हम पढ़ चुके थे, याद है? यस मैम। कहाँ से ऑर्गेनिक सर्च से आ रहे हैं, कौन से पेज से आ रहे हैं, ये भी सब हम कर चुके थे। ठीक है। सबको सब कुछ समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। परफेक्ट। अब एक मिनट, मोनेटाइजेशन वाला पार्ट दिख रहा है? हाँ, ठीक है। ये उन वेबसाइट्स पे आता है जिन पे आप ऑनलाइन जाके परचेसेस करते हो ना, ये मोनेटाइजेशन वाला पार्ट ना उन पे आता है, ठीक ये है। ई कॉमर्स जैसे वाले वेबसाइट्स। करेक्ट, एब्सोल्युटली। वहां पे ही आएगा और वहां पे आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने रुपीस की
परचेसेस हुई हैं थ्रू आउट। Okay. डज दैट मेक सेंस? Yes. Yes. परफेक्ट। अब एग्जाम्पल ठीक है। अब ना एक शॉर्ट ओवरव्यू कर लेते हैं गूगल सर्च कंसोल का। दिख रहा है? Yes, ma'am. गूगल सर्च कंसोल क्या होता है? गूगल सर्च कंसोल जो होता है वो एक ऐसी चीज होती है जो आपको हेल्प करती है कि आपकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एनालिटिक्स से तो हमको समझ में आ गया कि कितने यूजर्स चल रहे हैं, कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, और ये सब समझ में आया। ठीक है। लेकिन जो आपका गूगल सर्च कंसोल होता है वो आपको हेल्प करता है ये समझने में कि आपका जो वेबसाइट है, अभी हमने क्रिएटर कंट्रोल लेक कंट्री देखा था, याद है? Yes, ma'am. Yes. ये उसकी परफॉर्मेंस बता रहा है। देख रहे हो कितने क्लिक्स आए? दिख रहा है? Yes. Yes, ma'am. टोटल वेब सर्च क्लिक्स। ठीक है। ये क्या है? Yes. इसका मतलब जब किसी ने क्रिएटर कंट्रोल लेक काउंटी सर्च किया, तो जब यहाँ पे मैं क्लिक करके वेबसाइट पे जाऊंगी, इसको क्या बोलेंगे? वेब सर्च। क्या बोलेंगे? Web search. तो वेब सर्च जब मैंने यहाँ पे क्लिक करके गई तो वो क्लिक कहाँ काउंट होगा? यहाँ पे। समझ में आ रहा है? गाइस कोई डाउट है तो पूछ लो। थोड़ा सा टिपिकल है ये, आप लोग के पास नहीं है, इसलिए वट एवर यू आर सीइंग ऑन स्क्रीन उसको एनालाइज करके मुझे बताओ। मैम ये साइट मैप्स क्या है? साइट मैप मैंने बताया था, किसको याद है? जी हाँ। साइट में वेबसाइट को सबमिट करना पड़ता है उसमें, जैसे कि आप बोलते हैं एक पर्टिकुलर यूजर एंड से वो पता चलता है कि जो इनके वो होते हैं ना क्रॉलर्स गूगल में, वो देखते हैं कि कौन सा पेज कहाँ जाना है, मतलब क्या है, कैसे बना है। ओके। जिसने पूछा था उसको साइट मैप बताती थी। गूगल मैप देखा है? यस मैम। गूगल मैप में देखा है गूगल मैप कैसे एग्जाम्पल देता है गूगल मैप कि आपको कहाँ से किधर जाना है, कौन सा रास्ता कहाँ से, और ये भी बताता है कि एक जगह जाने के आपके पास ना 3-4 रास्ते हैं एंड एवरीथिंग। यस मैम। राइट। तो वैसे ही साइट मैप क्या करता है, पूरा बताता है कि आपके वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, आपके वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, कौन से पेजेस हैं, किस पेज के नीचे कौन सा पेज है, वो सब आपको कौन बताएगा? साइट मैप। मतलब जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका पढ़ा था, वो स्कूल में पढ़ा होगा कि वो स्केलेटन होता है, यस मैम। राइट? Yes, वैसे ही एक वेबसाइट का स्केलेटन होता है साइट मैप। okay. ओके मैम। समझ में आया? यस मैम। ओके। अब उसके बाद ये दिख रहा है इंडेक्सिंग, इतने इंडेक्स्ड पेजेस हैं, इतने नहीं हैं, दिख रहा है? Yes, ma'am. इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि भाई आपका जो पेज है वो वो गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आ रहा है या नहीं। समझ में आया? अब हमारे पास चॉइस होती है
कि हम पेज को इंडेक्स करवाएं या हम पेज को इंडेक्स नहीं करवाएं। इंडेक्स करवाने का सिंपल मतलब है कि गूगल उसको जो आपके ये जो सर्च रिजल्ट्स में जो आते हैं ना, जैसे मैंने क्रिएटर कंट्रोल सर्च किया, ठीक है, ये सारे पेजेस आ रहे हैं। ये मैम इसका मतलब क्या है, ये सारे पेजेस इंडेक्स्ड हैं, गूगल ने इनको इंडेक्स किया है सर्च रिजल्ट में आने के लिए। सब ये टर्म लिख लेना, इंडेक्स्ड है। जब भी आप कोई भी नई वेबसाइट बनाते हो, जब भी आप कुछ भी एक नया वेबसाइट पे पेज ऐड करते हो, तो आपको सर्च कंसोल पे जाकर, ये दिख रहा है इंडेक्सिंग, यस मैम। यहाँ यस पे जब मैम। आप पेजेस में जाओगे तो आपको वो पेजेस इंडेक्स करवाने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं आज ये पेज लेती हूँ, मैं इसको यहाँ कॉपी करती हूँ, ठीक है, कर लिया, दिख रहा है ना, यस मैम ठीक है। अब ये दिखा रहा है यूआरएल इज ऑन गूगल। यस मैम। यस यस मैम। अब बहुत बार यहाँ पे दिखाता है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, यानी कि वो गूगल के जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसमें नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, यस मैम। यस मैम तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करके क्या करेंगे, गूगल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा जो पेज है उसको इंडेक्स करके गूगल के सर्च रिजल्ट्स में शो करे। समझ में आया? यस यस मैम मैम। कोई तो डाउट, ये कोई वो परेशानी? पेजेस नहीं है जिसमें हम वो कोड डालते कि गूगल इसको इंडेक्स नहीं करना, वैसे पेजेस नहीं है ये, जिसको हम इंडेक्स, जिन्हें हम इंडेक्स करवाना चाहते हैं वो वही हम यहाँ पे डालेंगे। अच्छा करेक्ट। सपोज एक चीज मेरे माइंड में और आ रही है। हाँ सपोज बोलो। दैट मेरे पास 500 पेजेस है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, उसमें 300 को इंडेक्स कराना, तो क्या हम 1 बाय 1 कराएंगे? नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप वेबसाइट पूरा बनने के बाद कभी भी कोई नया पेज डाल रहे हो ना, तो आपको इंडेक्स हम्म, कराना होता है। समझ में आया? ऐसे मतलब पे एक साथ ही हो जाते हैं। हाँ अच्छा मतलब इंडेक्स कराने का मतलब गूगल की लाइब्रेरी में कोई पेज मतलब कि अपनी इंफॉर्मेशन जी, डालना है जब उसमें, तक आप तभी वो इंडेक्सिंग शो उसकी नहीं कराओगे तब तक वो करें। वहां शो नहीं करेंगे, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? कुछ भी दिक्कत है किसी को तो बोलो। मैम। पक्का नहीं है? जो क्या बोलते हैं, जैसे ऊपर साइड में ओवरव्यू दिखा रहा है, तो ओवरव्यू तो हमारा एनालिटिक में भी है, तो ये हाँ क्या शॉर्ट में दिखाता है ओवरव्यू? करेक्ट, ओवरव्यू का मतलब यही है कि एक ग्लैंस पे चीजें हैं कि क्या है क्या नहीं है, बाकी आप एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके अंदर जाओ और उसके अंदर देखो कि क्या है क्या नहीं। नहीं, मैम हमारा ये कहने का टूल भी। मतलब इस हाँ बोलो बोलो। यही चीज कह रहे हैं कि ये भी ओवरव्यू दिखा रहा है और गूगल एनालिटिक भी दिखा रहा है ओवर, दोनों का तो काम अलग है ना। अलग है मतलब, ये हम्म, एक्स्ट्रा दिखा देता है हमको। रुको, गूगल एनालिटिक्स में आ गए हम। मैं इसका ले लेती हूँ, ठीक है। ये ओवरव्यू में आ गए हम। क्या बताया इसने, सिर्फ एक्टिव यूजर, न्यू यूजर, बस। लेकिन अच्छा जब हम अंदर गए हाँ। थे उसने हमको सेशन और वो सब बताया था। हम्म मैं यस। इसके क्या बताया इसने, कितने क्लिक हैं, कौन इंडेक्स हुआ है कौन नहीं हुआ है, बस बात खत्म। मतलब ये बहुत ही शॉर्ट में बताता है। मेन अगर आपको करेक्ट, डिटेल देखनी है तो एनालिटिक पे ही जाना पड़ेगा। हाँ जी एग्जैक्टली। मैम ये भी फ्री टूल है। यस। ओके, अच्छा इसको अब पूरा वेबसाइट से जोड़ मतलब बोलो। कैसे, मतलब हाँ, कि जोड़ना पड़ता जैसे है, गूगल कनेक्ट करना पड़ता है? एनालिटिक्स, जैसे गूगल एनालिटिक्स का कोड हम डालते हैं ना वेबसाइट के ऊपर,
जिससे वो डेटा हाँ ट्रैक करे, वैसे ही सर्च कंसोल का कोड डलता है, और मोस्ट केसेस में एनालिटिक्स का डलते ही वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। एनालिटिक्स और कंसोल में डेटा आ जाता है। मैं अभी जैसे आपने ओपन किया था थोड़ी देर पहले इसको, कंसोल को, तो इसमें डिस्कवर करके दो ऑप्शन आ रहे थे। अकाउंट, हाँ ऑलरेडी अकाउंट मैंने चेंज किया था उसमें, बिकॉज आई वाज यूजिंग अनदर अकाउंट, और दूसरे अकाउंट में ये सारे एक्सेसेस है। ठीक है, अब असाइनमेंट लिख लो, बहुत दिन है, वीकेंड है, आराम से। कोर वेब वाइटल्स दिख रहा है यहाँ पे कहीं? यस मैम। हाँ देखिए, दिख गया? कोर वेब वाइटल्स के बारे में सब रिसर्च करके आएंगे, पढ़ के आएंगे क्या है, क्यों है। ये गूगल की बहुत बड़ी अपडेट थी, मैं हिंट दे रही हूँ, ये गूगल की बहुत बड़ी अपडेट थी। इसकी वजह से बहुत वेबसाइट्स को बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी, और ओवर एंड आउट काफी इश्यूज भी हुए थे काफी सारे वेबसाइट के, और कुछ टाइप ऑफ वेबसाइट्स के लिए ये बहुत मेजर अपडेट थी। ठीक है, ओके मैम। अच्छा ये अपडेट्स अपडेट्स हम लोग जानेंगे कैसे? सर्च कंसोल पे आ जाती हैं, और बाकी सर्च अच्छा, सर्च कंसोल पे कहाँ दिखाती है, मतलब कि जैसे कोई नया अपडेट किया गूगल ने? अगर देखो, कोई अगर नई, वैसे तो गूगल की अपडेट्स चलती रहती हैं, अगर आपकी जो वेबसाइट है उससे कंप्लाई नहीं करती, तो ऑटोमेटिकली हम्म, गूगल आपको एक वो दे देता है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो ना मेरे उससे कंपाइल नहीं कर रही है। अगर होता है तो वो सब कुछ ठीक। और जैसे GA4 आया था, मैंने बताया था ना, यूनिवर्सल से हम गूगल एनालिटिक्स पे आए, राइट? हाँ, तो जैसे GA4 आया था, तो GA4 का और कुछ भी कोर वेब वाइटल्स का ये जो अपडेट है, ये सब जीमेल पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपके जीमेल पे आपको गूगल नोटिफाई कर देगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग को ये भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंटरव्यूज हो गया, हाँ लेटेस्ट जी, गूगल अपडेट किया है। पढ़ना तो सभी पढ़ता है, देखो, इसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कोई डाउट है किसी को? गाइस, एनी डाउट? नो मैम। सबको समझ में आ गया ना? यस। मैम असाइनमेंट का एक और बार जरा बताइए, कोर वेब वाइटल्स का एग्जैक्टली क्या हमें लाइक उसके सब बारे में कुछ, सब पूरी कुछ पढ़ना हिस्ट्री, है या कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़ना नहीं, है बस? पूरी पूरी की पूरी हिस्ट्री, अपडेट कब आया था, इस अपडेट में क्या चेंजेस आए थे, किस किस को नुकसान पहुंचा था, कैसे कोर वेब वाइटल सही किए जाते हैं, सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग। यू हैव ओके। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को भी हम 7 बजे मिलेंगे, सो इट्स लाइक एन एंटायर डे। समझ में आ गया सबको असाइनमेंट? यस मैम। Yes. कोई डाउट है तो मुझे अभी बता दो, फिर उस दिन मत बोलना कि नहीं किया करके, सुनूंगी नहीं। ओके, ठीक है। अब स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ये दिख रहा है, सर्च क्वेरीज। हाँ, यस। इसका मतलब है कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये सर्च किया, ये टर्म सर्च किया, और उसके बाद जब मेरी वेबसाइट आई तो कितने लोगों ने क्लिक किया। समझ में आया? ओके, यस। मतलब ये वाला जो कीवर्ड है, एक तरीके से ये समझो, ये वाला जो कीवर्ड है, इससे मुझे 463 क्लिक्स आए। ठीक है, ओ, और 19,000 इम्प्रेशंस आए। ठीक है, अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्या क्लिक्स, क्या इम्प्रेशन, इसका हम क्या करें? ठीक है किसी के मन में सवाल, या छोड़ दूं? नहीं है।
अब जैसे एक तो क्लिक किया तो चल ठीक है, देखते हैं ये इम्प्रेशन क्या है। इम्प्रेशन का मतलब है कितनों को दिखा। अच्छा, गाइस वो केवल गाइस दिखा होल्ड ऑन। मतलब कि क्लिक। आई एम सो सॉरी। ओके, क्लिक्स और इम्प्रेशन में क्या फर्क है? अभिषेक आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। ये नहीं पूछ रहा था इसलिए। हाँ, क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस में क्या फर्क है? क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस में ये फर्क है कि क्लिक्स मतलब कितने लोगों ने मेरी, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये उन्होंने व्हाट किल्स बीज इंस्टेंटली सर्च किया, ठीक है, तो उनको मेरी वेबसाइट दिखी। अब Yes, ma'am. कितने लोगों को दिखी? 19,000 लोगों को, ठीक है। और कितने लोगों ने क्लिक किया? 463। समझ में आया? यस Okay. मैम। तो दूसरा एक्चुअली में अलग ये, अलग मतलब होता है क्या? हर वेबसाइट पे अलग अलग मतलब होता है क्या? मतलब जैसे सपोज दैट गूगल पे ये है कि कितने लोगों ने देखा, ठीक है। और जैसे अब फेसबुक पे हम उस ऐड ऐसे खोल के देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें रीचेस, इम्प्रेशन हम्म, और कई चीजें आ रही थी उसमें, तो इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें इम्प्रेशन का मतलब दूसरा हो जाता है क्या? हाँ, बट इम्प्रेशंस का मतलब मोस्टली यही होता है कि कितने लोगों ने देखा है। अच्छा, क्योंकि चाहे आप उसमें गूगल ऐप में जाओ। फेसबुक पे हाँ, फेसबुक पे ये दिखा रहा है जैसे, मतलब कि उसमें दिखाता है कि रीचेस, तो रीचेस में उसमें मतलब कि जो आप ये बता रही, जैसे किसी का ऐड चल रहा है सपोज कितने लोग आपके ऐड तक पहुंचे, तो उसमें रीच दिखाता है, ठीक है। तो हमारा वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, मतलब कि हर प्लेटफॉर्म पे इम्प्रेशन इसका मतलब थोड़ा अलग अलग हो जाता है क्या? देखो बेसिक मीनिंग सेम होता है, ठीक है, हम्म, बट अगेन ये गूगल है, वो फेसबुक, ये गूगल चलाता है, वो मेटा, सो एक स्लाइड डिफरेंस हो सकता है, बट बेस सबका सेम होता है। मैम लिंक्डइन पे भी इम्प्रेशन ही दिखाते हैं ना? हाँ जी, यस मैम। ठीक है। कोई और डाउट्स हैं गाइस? ये समझ में आ गया क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस? यस मैम। ठीक। पेजेस देख रहे हो? ये हमने उसमें भी देखा था, कौन से टॉप पेजेस हैं जिसमें टॉप क्लिक्स और इम्प्रेशंस आ रहे। कंट्रीज, ये भी हमने देखा था, राइट। यस हाँ। यस मैम। डिवाइसेस, कितने लोग मोबाइल से आते हैं, कितने लोग डेस्कटॉप से आते हैं, कितने लोग टैबलेट से आते हैं, यस करेक्ट। यस यस यस। सर्च मैम, अपीयरेंसेस, डिवाइसेस का तो हाँ, गूगल एनालिटिक्स में भी दिखाता है। the same, see it's the same. Search console is क्या है? See, search console is just kind of एक एक्स्ट्रा एडेड ऑन काफी सारी चीजों के लिए, जैसे इंडेक्सिंग हो गया, कोर वेब वाइटल्स हो गया, ठीक है, साइट मैप हो गया, ये सब के लिए। तो उसमें कुछ कुछ चीजें एनालिटिक्स की भी इन्वॉल्व हैं। ओके, तो इसमें लाइक थोड़ा सा उससे कहीं कहीं एक्स्ट्रा चीजें हैं कोर कंसोल में। करेक्ट, एग्जैक्टली। ओके, एनीबडी हैज एनीथिंग? क्लास खत्म करें उससे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लो। गाइस किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? एंड करें? क्लियर हो गया मैम। अच्छा, आपको थोड़ा क्या? हाँ बोलो। एक चीज पूछना है फिर। पूछो। उसमें तीन पैरामीटर लगाते हैं, जैसे उसमें रीचेस लिखा रहता है, इम्प्रेशन लिखा रहता है और एंगेजमेंट लिखा रहता है। तो अब हम्म, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रही थी, तो थोड़ा सा हम किसकी explanation बात कर रहे हैं अभी? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बता दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे अभिषेक। मैं कह रहे थोड़ा बता दीजिए, मैम सीख जाएंगे। कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो ये बताओ। फेसबुक की बात करें, उसमें मतलब कि रीचेस, एंगेजमेंट और ये इम्प्रेशन, ये तीन चीज लिखी रहती है, ये चीज मैं रीच पूछ। और इम्प्रेशंस, देखो कोई हाँ। भी प्लेटफॉर्म हो, रीच का मतलब ये होता है कितने यूनिक लोगों ने, यूनिक मतलब
कितने लोगों ने आपका जो एड है या जो वेबसाइट है वो एटलीस्ट एक बार देखा है? अच्छा, समझो मेरी बात को। रीच का मतलब है कितने लोगों ने आपका जो वेबसाइट है वो एटलीस्ट एक बार देखा है, या आपका जो एड है वो एटलीस्ट एक बार देखा है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ हाँ इम्प्रेशंस क्या होता है? इम्प्रेशंस का नंबर कितने बार आपके यूजर्स को, आप जैसे मैंने बोला कि हमने वो कीवर्ड टाइप करा और 19,000 बार वेबसाइट दिखाई दी, ठीक है? तो वो दिखाई दी है लोगों को, गूगल ने दिखाई है। अब उस पे क्लिक करना नहीं करना, उसको देखना नहीं देखना, वो लोगों का काम है। इम्प्रेशंस मतलब आपका कंटेंट कितना बाहर जा रहा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। और एक और मैट्रिक क्या था अभिषेक? एंगेजमेंट उसमें आता है। ठीक है, एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैम कोई एक तो थम्स अप देता है, वो सब एंगेजमेंट के अंदर ही आता है क्या? करेक्ट, आपके पोस्ट पे कोई लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, ठीक है, उसको शेयर कर रहा है किसी भी ऐड को, या आपकी वेबसाइट पे कोई स्क्रॉल कर रहा है, परचेज कर रहा है। एंगेजमेंट इज कुछ भी एक्शन जो कोई यूजर आपके वेबसाइट पे लेता है, ठीक है, उसको हम एंगेजमेंट बोलते हैं। अब समझ में आया? यस मैम। इज इट क्लियर गाइस? इस ओके, एंड कर दें? किसी को और कोई डाउट है? मैम ओके, चलो बाय गाइस, होमवर्क और असाइनमेंट जो भी बोलो वो करना, एंड वील मीट ऑन ट्यूसडे। ओके, बाय मैम, गुड नाइट। बाय मैम। बाय बाय, हैप्पी